बता देता हूं कि हुसैन कभी नहीं मरा। जब भी कहीं कोई इनकलाब आया, ये लोग हक के लिए उठे हैं ना, जो नहीं पढ़ते इनके बारे में मैं क्या कहूँ, ये बेचारे नादान है। दरसों में 4 किताबें पढ़ाते रहते हैं, वही इनका दायरा, इनको नहीं तौफीक कि ये मुताला करें कि इस्लाम के साथ होता क्या रहा और कौन लोग हक के लिए मैदान में आते रहे। इन्हें क्या पता कि अबू हनीफा और मालिक रहमतुल्लाह ने मंसूर को जब ललकारा था तो क्या नतीजे भुगते। ऐसे मौलवी होते वो भी साथ मिल जाते, वो इस मसले को नहीं मानते थे। इस मसले पर बाकायदा तकरीर होगी कि किसी जालिम आदमी की हुकूमत मानने का इस्लाम नहीं करता। वो हदीसें थे ना कि बादशाह खिलाफ ना उठो, ये सुल्तान के क्या पता कि अबू हनीफा और मालिक रहमतुल्लाह ने मंसूर को जब ललकारा था तो क्या नतीजे भुगते। ऐसे मौलवी होते वो भी साथ मिल जाते, वो इस मसले को नहीं मानते थे। इस मसले पर बाकायदा तकरीर होगी कि किसी जालिम आदमी की हुकूमत मानने का इस्लाम नहीं करता। वो हदीसें थे ना कि बादशाह खिलाफ ना उठो, ये सुल्तान के उनका कोई ताल्लुक नहीं। ये लेक्चर होगा पूरा ताकि दीन का ये हिस्सा ठीक हो, वरना मैं देखता हूँ कि 1400 साल से लोगों ने इसको टेढ़ा कर दिया कि नहीं जो बैठ जाए उसके खिलाफ लो। ना ये अमीर है, ना खलीफा है, ना इसके बारे में वो कौन है, आ जाएगी बात। सिर्फ इतना सुन ले कि बाद में जब इनकलाब आए, मुख्तार सखी उठा, ठीक है लोग कहते हैं वो बाद में गुमराह हो गया था, बेशक कहे, मगर इसको सब मानते हैं कि उसने मुसलमानों के दिल का गैस जो था उसको छुपा। मुसलमान जो जले बुने बैठे थे कि यार रसूलुल्लाह के बच्चे के साथ क्या हुआ, उसकी लाश पर घोड़े दौड़ाया गया, उसका सर नेज़े पर टांगा गया, उसकी बच्चियां बाजारों में घुमाई गई, कहाँ कूफा और वहां से दमिश्क ले जाया गया। अगर शर्म होती है इस हुकूमत में, चलो इमाम हुसैन ने कोई कसूर किया था, बाद में इब्ने ज़ियाद को लिखता है ये यजीद कि सारे बाल बच्चों के एहतराम से मदीना भेज दो, क्या जरूरत से हजारों मील का फासला जंगल और बियाबानों में से वहां बेचारों को ले गए, वहां ये धक्के खाते फिरते रहे, तो जुल्म होता रहा। मगर लोग जो थे वो राजी हैं कि मुख्तार ने कम ये किया, उसने अपने अल्लाह से दुआ मांगी। सहाबी का बेटा था, अगर ये सहाबी का बेटा, वो बहुत बड़े सहाबी का बेटा था, और उसके बाप का ये कारनामा है कि हजरत उमर रज़ी के ज़माने में जब जंग कादसिया हुई ईरानियों के साथ, तो हाथी देखकर मुसलमानों के घोड़े भाग गए। इन्होंने हाथी नहीं पहले दिया, ये डर गए। तो सिर्फ उस वक्त अबू बैद सखी तो था उसका बाप, उसने अपने भाइयों को कहा कि अगर हम भी यहाँ से भाग गए तो मुसलमान मारे जाए, ईरानी पीछा करेंगे, वो फिर हाथियों के आगे लेट जाइए। वाकया जिसने पढ़े तो उसका बेटा था ये मुख्तार। इसने ये फिर ऐलान किया कि अल्लाह मुझे इतनी उम्र दे दे कि जमीन पर उन लोगों में से जो इमाम हुसैन के कत्ल में शरीक थे, सिपाही थे या अफसर थे, एक भी शख्स जमीन पर चलता ना रहे, उस वक्त मुझे मोहलत दे। और दे दी रब ने। मरा उसी वक्त है जब वो सारे इसने मुका दिए, उन सब के सर काटे, उनकी लाशें आग में जलाई, उनके हाथ पांव काट कर धूप में उन्हें फेंका, जिसको इमाम अब्दुल रहमान मुबारकपुरी लिखते हैं, इब्ने हजर लिखते हैं कि ये दुनिया का अज़ाब है जिन कमबख्तों को मिला, वला अज़ाब आखिरत अशद। आओ मुहद्दिसीन की तरफ, 1400 साल के मुहद्दिस अगर मेरे साथ ना हो, तुम्हारे साथ कोई शख्स खड़ा हो, मुझे फांसी दे। जालिम तुम हुसैन की मुखालफत करते, जिसने दीन को बचाया कि नहीं जालिम हुकूमत को इस्लामी हुकूमत ना को चलती रहे। ठीक है, हम रोक नहीं सकते, मगर ये फतवा हो जाना चाहिए कि गलत। और उसी की बरकत है, मैंने कहा सारी उम्मत के उलमा जो हैं, एक भी नहीं तो जुर्रत करे कि यजीद तो गुजरा हजरत मुआविया को कह दे कि वो खलीफा राशिद, उसका कोई हवाला दे कि उसने फैसला नहीं, फैसले खत्म होगा कि नहीं ये जायर है, इमाम जायर और जालिम है, करते रहे। तो बाद में वो मुख्तार जो था उसके खिलाफ मुसअब इब्ने ज़ुबैर उठे, उन्होंने उससे जंग कूफा को घेर लिया, रसद रोक दी, बाहर से खाना पानी आना बंद हो गया। साथी उसके जो थे मुख्तार के वो आहिस्ता आहिस्ता साथ छोड़ गए, उन्होंने पनाह मांग ली। हालात देखकर कौन साथ रहता। और मैं कहता हूँ ये भी अगर कोई शख्स सोचेगा तो इमाम हुसैन के बरहक होने की दलील उसके सामने आ जाएगी कि इमाम हुसैन के साथियों में जो देख रहे थे और आखिरी रात जबकि आपने चिराग बुझा दिए थे कि चले जाओ अपनी जानें बचाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, मुझे मरने दो, एक भी नहीं। इमाम हुसैन के साथियों में अगर देख दे कि ये झूठा है, सब वहां जिद कर रहा है भी नहीं, इसके साथ क्यों मरे, मौत की तरफ लोग रहे। और 72 साल से तारीख उठा लो, रात के पर्दे में 100 के करीब आदमी और आया, मरने के लिए आ गए। और खुद जो कमांडर था हुर्र इब्ने यजीद रियाही, जो इमाम हुसैन रज़ी को घेर कर करबला में लाया था, वो सुबह के उस घोड़े को एड़ लगा कर आपके पास आ और कहा इमाम मुझे माफी दे, मैं ही कसूरवार हूं, अगर मैं समझता कि ये जालिम जहां तक चले जाएंगे मैं कभी आपको घेर कर रहा, मुझे ये तवक्को नहीं थी कि नवासा रसूल का ये जरा भी एहतराम नहीं। उसने माफी मांग ली और इमाम की तरफ से शहीद हुआ। 1000 सिपाही की कमांड छोड़ी, मौत को कबूल किया। इधर से एक भी नहीं गया, उधर से इतने लोग आए। यही हक की बहुत बड़ी दलील है।